एक्चुअली क्या कोई है ना, नहीं सुना होगा। ये तो एक कहावत है, हाथ कटवा दिया, क्योंकि वो एक क्या होता है, हर चीज़ का एक एक ह्यूमर फैलाया जाता है। और ये असल में नहीं हुआ। नहीं, कभी किसी के हाथ नहीं कटे, ये सब ह्यूमर इसलिए फैला गया क्योंकि क्या है ना, उसका जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मास्टरपीस तभी तो बनता है। अगर उसकी कोई भी मास्टरपीस होगा तो वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर दूसरा पीस अगर होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर आर्ट की भी यही बात है, इसीलिए वो ताजमहल ताजमहल है। अब किसी कोई पेंटिंग या मोनालिसा मोनालिसा है, या अपने इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है, हुसैन साहब की पेंटिंग हुसैन साहब की है, क्योंकि वो एक ही होती है। अगर वो दो हो गई तो फिर वो मास्टरपीस नहीं होता। अगर किसी चीज़ को रिक्रिएट हो सकता है तो वो मास्टरपीस नहीं है, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, ना उसको उतना अप्रिशिएट किया जाएगा और ना ही उसको उतना अमाउंट कहें तो वो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको बार बार क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक बार हो गया तो बार बार दोबारा हो जाएगा फिर तो। इसलिए ताजमहल तो एक बहुत ही, मैं भाभी लास्ट 6 मंथ्स पहले मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ताजमहल देखा, मैं कभी गए ही नहीं। तो उसको देखकर आपका कैसा मैं रहा? तो पहले उसको अंदर गया तो मैं उसको पहले आधे घंटे पहले दूर से ही देखा, तो मुझे पहले उसको दूर से देखा मैंने, पहले चीज़ क्या है ताजमहल। अकेले गए थे नहीं, किसी मैं के ऐसी मेरा क्या ना, मेरा कभी कोई प्लान नहीं होता, साथ? कभी मेरी लाइफ में मैं कभी प्लान नहीं करता। मैं हमेशा चीज़ हमेशा सडनली होती है मेरी। मैं जा कहीं और रहा था, मेरा कुछ सामान घर पे छूट गया तो मैं आगरा उतर गया बीच में, तो बस उतर गया तो हमने सोचा अब आगरा उतरे हैं तो आज ताजमहल ही देख लेते हैं। तो ऐसे सडनली चलिए गए ताजमहल देखने। ताजमहल देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब पहले मैंने उसको दूर से बहुत अच्छे से देखा कि क्या है, और जब फिर पास गया तो उसका क्या ना, उसका मुझे मार्बल था ना, बिल्कुल मोम की तरह लगा। मैं उसको छू के भी देखा, कितना सॉफ्ट टाइप का था, जैसे मोम होती है। सॉफ्ट है। नहीं नहीं, मैं छूने में सॉफ्ट नहीं, मतलब को फील देता है वो ओके। सॉफ्टनेस की, जैसे मोम होता है। और फिर मैं काफ़ी अच्छे से अंदर देखा। फिर ताजमहल के अंदर जब मैंने देखा तो वहाँ के स्टोन वैसे पता नहीं चलते। वहाँ के जो लोकल गाइड थे उनसे पूछा तो उन्होंने उसमें टॉर्च लगा के दिखाया, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो रेड रेड स्टोन लगे हैं वो राजस्थान से कहीं से लाए गए हैं, और वो उसमें रेड ब्लड की तरह हो जाते हैं, वो इतने रेड होते हैं वो उसमें। लेकिन टॉर्च वो आप अंदर नहीं जा सकते तब, वो अच्छा। अंदर जो गाइड हैं वही आपको दिखाएंगे वो। मतलब कोई और अंदर जाके नहीं देख सकता? हाँ, उस अगर आप चीज गाइड को? से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो अंदर उसके ब्लॉक है जो उसके अंदर रहते हैं, ओके। वो आपको दिखा सकते हैं। उसकी इतनी बारीक नक्काशी है, इतना कमाल का उन्होंने काम किया है हमेशा वो। तो आज वो राजस्थान में नहीं पाया जाएगा? नहीं, अब वो नहीं होता। वजह? वही, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट चेंजिंग वगैरह की वजह से। ओके, मतलब कि उसको हम अब पा नहीं सकते हैं। हाँ, अब जैसे कि अपना ये लाल किला में जो अकबर का सिंहासन है, ये स्टोन उसमें भी थे, लेकिन वो अंग्रेज लोग निकाल के ले गए सारे। उसमें जो काफ़ी कुछ था वो सारे अंग्रेज लोग निकाल के ले गए, क्योंकि वो कीमती हैं। क्योंकि चीज़ वो ऐसी है कि इतने आप देखेंगे, कभी आप कोई भी जाके देखें तो अच्छा लगेगा आपको कि हाँ कि लेकिन गाइड से एक बार रिक्वेस्ट जरूर करें कि ताजमहल में वो टॉर्च लगा के दिखाएं आप। हाउ इज हिंदू आर्कियोलॉजिकल, मतलब जो भी आर्किटेक्चर होते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर्स हो गए, मुस्लिम आर्किटेक्चर हो गए, गुरुद्वारा है, जो भी है, वो सारे कैसे डिफरेंट होते हैं? बिकॉज ये जो अब आर्किटेक्चर्स हैं उस पर भी क्लेमेंट जो आज के टाइम में हो रहा है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्या होता है कि कोई भी आर्किटेक्चर होता है, उसका डिपेंड करता है वो कहाँ और कैसे परिवेश में पला बढ़ा है। बिल्कुल। अगर कोई मुस्लिम आर्किटेक्चर बाद में रहेगा वो, तो वो अपने सोसाइटी में रहेगा। बिल्कुल। और जब वो अपनी सोसाइटी में रहेगा तो उसको सोसाइटी उसको है ना, बचपन से चीज़ें देती रहती है, वो उसके दिमाग में बैठी रहती है। बिल्कुल। और वो समझते हैं कि जो हमारा जैसे मुगल जब इंडिया आए, तो मुगल का एक मस्जिद का जो गुम्बद था, वो गुम्बद लेके आए इंडिया में। उससे पहले गुम्बद नहीं था इंडिया में। हाँ, उसके पहले गुम्बद वाला सिस्टम नहीं था अपने इंडिया में। आपके देखेंगे कोई भी मंदिर आप देखिए उसमें गुम्बद नहीं थी। अगर जो भी मंदिर आपको दिखेगा तो वो मिक्स है, मतलब वो पहले से था, ऊपर से उसमें गुम्बद लगाई गई है। और ये आपको ग्वालियर के किले में दिख जाएगा, हमेशा ही मिक्स है ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में मिक्स है? हाँ, वहाँ से आप काफ़ी आर्किटेक्चर ग्वालियर में चाइना का भी मिलेगा आपको। ओह। चाइना, जापान, काफ़ी आप वहाँ पे एक बाड़ा एक जगह है ग्वालियर में, बाड़ा एक फेमस जगह है सिंधिया जी का। तो वहाँ पे आपको चाइना का भी आर्किटेक्चर मिलेगा, ब्रिटिश का भी मिलेगा, ऐसे करके 4-5 कंट्री का मिलता है। तो आर्किटेक्चर का यही सिस्टम है, डिपेंड ये पहले तो आपका कल्चर, और फिर आपका उसमें क्या आप मतलब ऐसा क्या उसमें बनाना चाहते हैं। जैसे ताजमहल बना, ताजमहल कोई इसलिए नहीं बना था, कोई हिंदू मुस्लिम का लेना देना नहीं था।
लेकिन आज के टाइम में तो बना रहे हैं लोग। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो आर्टिस्ट रहते हैं इन चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। उनको बस अपना आर्ट देने उन्हें से अपने मतलब आर्ट से होता है। मतलब है, बाकी वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि वो इन चीज़ों से हमेशा अलग होते हैं। आर्टिस्ट का आप है ना तो आप जब जितने आर्टिस्टों से मिलना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, रेयर ये है कोई भी पूजा करता हो या कोई नमाज़ पढ़ता हो, रेयर है। अब मैं खुद ही देखता हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं, मैं वो कहते हैं कि मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि भाई तुम मुस्लिम रहते हैं तो भाई आप सीनियर आर्टिस्ट, आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते? बोले ये जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ यही इबादत है, ऊपर वाला मुझे इसी से सब कुछ दे रहा है। बोले मुझे ज़रूरत क्या है नमाज वहाँ जाने की, मैं अपने घर में ही करता हूँ पूरी इबादत। और आर्टिस्ट जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं पेंटिंग करके आ रहा हूँ, मैं एक ईश्वर को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें ये जो एक जो है ना, कोई भी धर्म है जैसे, वो ऐसा तो है नहीं ईश्वर ने बनाया है। तो हम लोग क्या है ना प्योर चीज़ को मानते हैं, अनप्योर चीज़ की बात नहीं करते। सारे धर्म सब अनप्योर हैं, वो सब सोसाइटी का बना हुआ ताना वाना है, ये सामाजिक स्ट्रक्चर। आपके हिसाब से? नहीं, सभी के हिसाब से है ये। सारे धर्म एक सोसाइटी नहीं बनाए हैं ऐसे। अगर ऊपर वाला धर्म बनाता तो मैटर अलग ही होते कुछ। ऊपर वाले ने कोई धर्म नहीं बना के भेजा, सबको इंसान ही बना के भेजा है। तो हम लोग आर्टिस्ट का सिस्टम ही यही है, वो प्योर काम चीज़ों के पीछे रहते हैं बस। तो ये प्योरिटी आप मतलब ये जो प्योरिटी आर्ट्स की होती है आपकी, उसके डिजाइन्स आप कैसे क्रिएटिव क्या सोचते हैं आप लाते हैं उसमें? मैं बस ये जो मैं चीज़ें ना, और अपना टच कैसे देते हैं कि वो यशराज ने ही बनाई है? एक्चुअली क्या होता है, जो जैसे मैं हूँ, तो क्या जब मैं हूँ ना, तो वो मैं कैसे दिखूँगा? जी। मेन जो हमारा झगड़ा है हमारा खुद से, बिल्कुल। वही यही झगड़ा है कि आप क्या हो। ये सवाल फिर से पूछ रहा हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि यशवंत आपने बनाया है पेंटिंग अपना, आपका वो वाटर मार्क क्या है, आपने कैसे दिया है और आपने कैसे बनाया है उसको, क्या कल्पना की आपने कि जो आपने वो इमेज को या वो पेंटिंग को आपने उभारा है? देखिए क्या है ना, आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक चीज़ है, अगर आप उस पर लगातार सब एक चीज़ पे फोकस करते हैं, जी। आपको ये नहीं चाहिए कि आज मैंने कुछ और पेंटिंग कर ली, कहीं कल किसी और की पेंटिंग पसंद आ गई आपको तो आपने उससे से कुछ उठा लिया, ऐसे नहीं चलता। सिर्फ एक चीज़ पे आपको फोकस करना है और आप उसी पे लगातार जब काम करते रहेंगे तो आपका जो वर्क है वो अपने आप आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। एक आर्ट की खासियत होती है, आप बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, M.F. हुसैन को देखिए आप, कोई भी कहीं भी आप उसका पेंटिंग रख दीजिए, बता देगा M.F. हुसैन साहब का पेंटिंग है। यामिनी रॉय का देखिए। आपके कौन से आर्टिस्ट आज तक इंस्पिरेशन रहे आपके लिए? मेरे लिए जो इंस्पिरेशन है वो एक फॉरेन आर्टिस्ट है, गुस्ताव क्लिम्ट। सॉरी? गुस्ताव क्लिम्ट। ओके। वो मुझे बहुत पसंद है आर्टिस्ट। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट भी रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट है वो। उसका आर्ट मुझे, क्योंकि मुझे क्या है ना, चीज़ें बड़ी ही पेचीदा वाली पसंद हैं, जैसे सारी अपनी इजिप्शियन, मायंस और अपना बेबीलोनिया, असीरिया। तो ये सब का क्या महत्वपूर्ण है, मतलब महत्व है इसमें? मेरी पेंटिंग में क्या होता है कि मैं ऐसा, मतलब मेरा जब मैं काम करता हूँ ना तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि ये चीज़ें लोगों ने कैसे बनाई, क्योंकि मैं अपनी वो चीज़ें वहाँ भी हैं। अपने इंडिया में कुछ जगहें हैं जी। छतरपुर है, MP में एक जगह खजुराहो के पास छतरपुर। ओके। छतरपुर के पास एक मंदिर है जटाशंकर। जटाशंकर से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ पे एक मोना सैया जगह है, मोना सैया। वहाँ पे क्या ना गुफाएं हैं, वहाँ पे कम से कम 50 से 60 हज़ार साल पुराने ड्राइंग्स बने, पेंटिंग बने हैं आदि मानव टाइम के। अब आप सोचिए आर्ट की खासियत ये होती है, जब इंसान पर बोलने के लिए भाषा नहीं थी तब भी उसके पास आर्ट थी। बिल्कुल। आर्ट की खासियत क्या होती है, जैसे हम इंडियन हैं और आपके देश में बाहर से कोई आएगा तो अपने देश में उसको क्या दिखाएंगे? अपने हॉस्पिटल या अपनी बिल्डिंगें, अपना कल्चर। और कल्चर होता क्या है? आर्ट। वही मैं कह रहा हूँ, जो आर्टिस्ट का मेन काम यही है, कल्चर को कैसे ढालना है। आज जो कल्चर बदला ये सब आर्टिस्टों की देन है, और जो कल्चर हम आर्टिस्टों का ही काम है। बिल्कुल। मॉडर्न हो रहे हैं घर किस लिए हो रहे हैं? बिकॉज आर्किटेक्चर बदल रहा है। बिल्कुल, आर्किटेक्चर जितना ही
आप कुछ भी कर लीजिए, हमेशा चीज़ें लौटती हैं। ये आर्टिस्ट हमेशा सर्कल में चलते हैं। जो पुरानी आर्ट थी, अब रिसेंट टाइम में पुरानी आर्ट अब जीवित है वही है। बिल्कुल। अब पहले की आर्ट और अभी की आर्ट में अंतर है, क्योंकि समय बदलेगा, आर्टिस्ट चेंज होते रहते हैं। लेकिन वैल्यू आज के टाइम पे मॉडर्न आर्ट से ज़्यादा एंसेस्ट्रल आर्ट पे है। एंसेस्ट्रल आर्ट की वैल्यू इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो बढ़ नहीं सकती। मैंने बोला ना, यही तो मास्टरपीस होता है। आर्टिस्ट के जाने के बाद उसकी पेंटिंग का प्राइस इसलिए हाई क्यों चला जाता है, क्योंकि अब वो ख़त्म, स्टॉप हो गया वहाँ। अब जो, क्योंकि अब उसके आगे उसका रिक्रिएशन नहीं होगा। जिस चीज़ का आप क्रिएशन कर सकते हैं ना, उसकी वैल्यू कभी नहीं रहती। तो आप जो अब के जनरेशन में जो लोग आ रहे हैं आर्टिस्ट बनने के लिए और उनके पास स्ट्रगल है, उनके फैमिली नहीं मान रहे हैं, आजकल तो बस बच्चा बड़ा होने से पहले उसका करियर डिसाइड कर लेते हैं माता पिता कि भाई ये बनेगा तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। बहुत कम होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ मेरा बेटा या बेटी हीरोइन हीरो बनेगा या आर्टिस्ट बनेगा या म्यूजिशियन बनेगा। बहुत कम लोग होते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उन परिवार को भी, कि वो ऐसे को प्रमोट करें, और उन बच्चों के लिए कि वो जो करना चाहते हैं, दोनों लोग के लिए? देखिए, फैमिली का तो कभी भी कोई कुछ नहीं कह सकते। किसी की फैमिली से मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं अपनी फैमिली को नहीं समझा पाया उस टाइम में, कोई नहीं समझा सकता। क्या होता है, मिडिल क्लास का सिस्टम क्या है, वो नहीं चाहते उनके बच्चे परेशान हैं, और आर्ट फील्ड इतनी जल्दी आपको कुछ देती नहीं है। ओके। वो पहले सेक्रीफाइस मांगती है 8 से 10 साल कॉलेज पास आउट होने के बाद। आप इतने टाइम, अगर खुद आर्टिस्ट इतने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है और उसके अंदर स्किल होगी और उसके अंदर एक जुनून, आर्टिस्ट के लिए चाहिए जुनूनी। अगर आपके अंदर जुनून होगा, और आर्ट एक है ना, ईश्वर की वो है देन। अगर जितना आप ईश्वर की सेवा करोगे, और ईश्वर कभी अपने आदमी को परेशान नहीं रखता। बिल्कुल। आपकी सेवा में उतनी प्योरिटी होना चाहिए। आप कब किसी भी आर्टिस्ट को देखिए, अगर वो बढ़िया शिद्दत से सेवा कर रहा होगा ईश्वर की, तो उसको मिलता है। अगर आप उसमें छल कपट होगी कि नहीं यही पेंटिंग को बना रहा हूँ, ये इतने की बिकेगी, तो वो कुछ समय तो चलेगा, बस कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है। तो बच्चों के लिए क्या, बच्चों को क्या करना चाहिए अगर अपना फ्यूचर उनको आर्टिस्ट ही बनना है, जैसे आपको बनना था, आपको आर्टिस्ट बनना था? देखिए, मैं एक इस शर्त पे दिल्ली आया था, मैं सोच के आया था, मैं मजदूरी कर सकता हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं कर सकता। किसी भी हाल में आप बस थोड़ा धैर्य रखिए, बस अपना काम करते रहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पास अगर अच्छी चीज़ है और उसको कोई लेना ना चाहे। हमेशा होता है, अगर आपके पास चीज़ अच्छी है, बाकी आपकी किस्मत भी यहाँ काम करती है थोड़ा बहुत। 10% तो आपका किस्मत काम करती है, 90% आपका काम, आपकी मेहनत काम करती है, 10% आपकी किस्मत। एक क्लास मैसेज जो आप दर्शकों को देना चाहते हैं, जो देख रहे होंगे आप? देखिए, हमेशा आर्टिस्ट का है ना लाइफ स्ट्रगल रहेगा। वो कितना भी पैसा कमा ले, वो कुछ भी कर ले, वो उसका स्ट्रगल, उसकी लड़ाई खुद से ही होती है। स्ट्रगल उसका खुद से ही साथ स्ट्रगल चलता है, और जो हमेशा चलता रहेगा। वो आर्ट फील्ड में वही लोग आए जो लोग अपने आप में एक दम रखते हो। गॉट इट। और नहीं तो बिल्कुल आप, बेहतर है कि आप जॉब करें, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है यहाँ कि आप आर्टिस्ट बन ही जाएंगे। ये कोई यहाँ कोई गारंटी नहीं सकता। कितने लोग एक्टिंग में जाने की कोशिश करते हैं, कितने लोग, कोई गारंटी नहीं है यहाँ। बस आपको अब एक जिद है, अगर आपको अपनी जिद पे अड़ सकते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मेहनत करेंगे तो नतीजा ज़रूर निकलेगा। बिल्कुल, और वो मेहनत चाहिए प्योर वाली। तो आर्टिस्ट बनने तक की जर्नी में हमें मेहनत करना है, और मेहनत करते करते अगर मंजिल ना मिले तब क्या करें? देखिए क्या होता है ना, ये मैंने बस आखिरी सवाल है आपसे। हाँ। अगर मेहनत ना करे तो इंसान क्या, उसका तो उतना साल लग जाएगा अगर, तो फिर वो क्या करेगा? आपको एक मुकाम मिला, लेकिन देखिए, आपने भी बहुत मेहनत किया उसके बाद ही। अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी, बिल्कुल। अब अगले आपको मुकाम ना मिले तो आपको मायूसी नहीं होगी। तो फिर उसके लिए तो आगे की जिंदगी कैसे? उसने तो कोई एक फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आर्टिस्ट बनने और कला को एक टाइम दिया ना। उसको टाइम दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कभी फर्क नहीं। आपका किसी भी आर्टिस्ट का काम कभी बेकार नहीं जाता। भले ही उसके वो चला जाए, उसका काम रहेगा, एक दिन वो ऊपर अपने आप आ जाएगा। ये आर्ट की खासियत है। Got it. बाकी आपका समय है, कुछ भी नहीं, कोई यहाँ कुछ भी हो सकता है। यंग आर्टिस्ट हाइप पे चले जाते हैं, सीनियर आर्टिस्ट नीचे आ जाते हैं। ये एक
उसकी तरह चलता है, पहाड़ की तरह। पहले आपको ऊपर चढ़ना है, चोटी पर चढ़ना, फिर आपको नीचे आना है। तो मतलब कि निराशा नहीं होगी अगर आपने आपको पॉजिटिव रखी है कि नहीं मैं बनूंगा एक दिन, बस पॉजिटिव रखना है, एक दिन आर्टिस्ट बनना है। चले, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।